चलिए सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन को समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रोनाउन के सेक्शन में। तो जब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट के प्लेस का, सब्जेक्ट के प्लेस का, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हम लोग नाउन का यूज देखते हैं। सब्जेक्ट के प्लेस पे हम लोग किसका यूज देखते हैं? नाउन का यूज देखते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन कहा जाता है इंस्टीड ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले माने का काम करता है। यानी जहां सब्जेक्ट के प्लेस पे आप नाउन को देख सकते हैं, वहीं सब्जेक्ट के प्लेस पे आप प्रोनाउन को भी देख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर नाउन है तो उसी नाउन को हटाने वाला कौन आ सकता है? प्रोनाउन भी उस सेंटेंस में दिख सकता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और नाउन प्लुरल भी हो सकते हैं। तो उसी पैटर्न पे यानी कि नाउन सिंगुलर हो सकता है, नाउन प्लुरल हो सकता है, जैसा कहा मैंने लिख दिया है। तो उसी प्रकार से प्रोनाउन भी सिंगुलर हो सकते हैं, प्रोनाउन भी प्लुरल हो सकते हैं। प्रोनाउन जो है वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्रोनाउन चाहे तो वह प्लुरल ही हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन का जो एग्जिस्टेंस है वो नाउन पे ही डिपेंड करता है। तो जिस प्रकार से नाउन फॉर्म कर सकता है उसी प्रकार से हम लोग प्रोनाउन को भी बनाने का काम करते हैं। तो सेम एज हम लोग देखने का काम करते हैं इसमें। 1 मिनट, चलिए अब देखते हैं। जैसे एग्जांपल में अब बात करते हैं प्रोनाउन सिंगुलर या प्रोनाउन प्लुरल का। प्रोनाउन सिंगुलर, ओके, प्रोनाउन सिंगुलर और प्रोनाउन प्लुरल का देखते हैं। तो सिंगुलर की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से ही, सी, इट, दिस, डैट, ओके, ही, सी, इट, दिस, डैट, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? सिंगुलर के कैटेगरी में। प्लुरल की कैटेगरी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आते हैं वी, यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, दे की बात कर लेते हैं, दीज की बात कर सकते हैं हम लोग, दोज की बात कर सकते हैं। तो ये सभी जो नाउन है ये सब प्लुरल होते हैं। तो इनके साथ मतलब वही एग्रीमेंट ध्यान रखेगा कि प्रोनाउन सिंगुलर है तो वो ही, सी, इट, दिस, दैट सिंगुलर। प्रोनाउन प्लुरल की बात करते हैं तो वी, यू, ऑल ऑफ यू, दे, दिस, दोज, ये सभी प्रोनाउन हम लोगों को प्लुरल फॉर्म में दिखने का काम करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लेस पे एक नाउन आ सकता है और एक प्रोनाउन आ सकता है। क्लियर? अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल रहता है तो वर्ब क्या होता है? प्लुरल। जिसमें हमने सब्जेक्ट को समझ लिया कि सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन दिखने का काम करते हैं। अब हम लोगों का जो फर्दर स्टेप है वो जाता है वर्ब की तरफ, कि वर्ब पे हम लोगों का किस प्रकार से फोकस हो सकता है। तो हम लोग इस बात को समझ सके कि वर्ब जिस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर प्लुरल फॉर्म में बटे हुए हैं, वर्ब भी सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में इसे बांट दिया गया कि वर्ब को भी आप सिंगुलर कह सकते हैं और प्लुरल कह सकते हैं। अब इसको किस प्रकार से कहते हैं सो देखते हैं। वर्ब सिंगुलर मोस्टली वर्ब आप देखते हैं कि जिस वर्ब के लास्ट में आपको एस और ईएस लिखा हुआ मिलेगा, जिस वर्ब के लास्ट में आपको एस और ईएस लिखा हुआ मिलेगा उसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं, और जिसमें एस और ईएस नहीं लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लुरल कहते हैं। तो इसका मैं एक कॉलम बना देता हूं, सिंगुलर, और बात करते हैं प्लुरल को लेकर कि कब आप इसे सिंगुलर, कब आप इसे प्लुरल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जैसे वर्ब कहा जाएगा वॉक्स, WALKS, वॉक्स, तो इस वर्ब में एस लगे होने की वजह से इसे सिंगुलर कहते हैं। और जैसे कहा जाता है कि वॉक, WALK, वॉक, तो इसको हम लोग प्लुरल कंसीडर करते हैं। प्लेज, PLAYS, प्लेज सिंगुलर, इसका प्लुरल फॉर्म नजर आता है प्ले, PLAY। राइट्स, WRITS, राइट्स सिंगुलर, इसका प्लुरल फॉर्म दिखता है हम लोगों को राइट, ओके। सेम एज JUMPS, जंप्स सिंगुलर, प्लुरल फॉर्म नजर आ जाएगा आपको जंप। क्लीन्स, CLEANS, क्लीन्स सिंगुलर, CLEN, क्लीन क्या दिख जाएगा? प्लुरल। यानी वर्ब के लास्ट में आपको एस दिखने पे उसे हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और अगर उसके लास्ट में एस ना दिखे तो उसको हम लोग प्लुरल मानकर चलते हैं। सच्चाई यही है। अब इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं समझाने का काम करता हूं।
ओके, जैसे कहा जाएगा राधिका टेनिस, राधिका डैश टेनिस, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा कहा गया दिस न्यू कार डैश लॉट्स ऑफ मनी, डैश लॉट्स ऑफ मनी। तीसरा एग्जांपल आते हैं, these new cars dash lots of money, फर्स्ट जो सेंटेंस है राधिका डैश टेनिस, इसमें मैं ऑप्शन रखता हूं आपको लाइक, और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने लाइक्स। दिस न्यू कार डैश लॉट्स ऑफ मनी, इसका मैं ऑप्शन आपको देता हूं कॉस्ट या कॉस्ट्स। आगे है दिस न्यू कार्स डैश लॉट्स ऑफ मनी, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कॉस्ट, और एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको कॉस्ट करके। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। अब आप इसमें प्रेफर कीजिए कि कहां पे इस स्टेटमेंट में लाइक और लाइक्स कहां होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट में कॉस्ट और कॉस्ट क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेटमेंट में कॉस्ट और कॉस्ट क्या होना चाहिए। और इस बात को याद रखिएगा कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिखता है तो वर्ब भी आप सिंगुलर कंसीडर करते हैं, इन्हें लगाते हैं, और सब्जेक्ट प्लुरल दिखता है तो वर्ब क्या लगाते हैं, प्लुरल। टेक योर टाइम। चलिए देखते हैं राधिका डैश टेनिस। अब राधिका वन गर्ल का नेम है, यानी एक लड़की है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर। क्या कहेंगे, सिंगुलर। और सब्जेक्ट ही जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। और आपको याद होना चाहिए कि जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा रहता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो राधिका लाइक्स, फिर से समझिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि राधिका एक लड़की का नाम है, तो वर्ब भी हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर। तो लाइक और लाइक्स में से हम लोगों को लाइक्स यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि एस जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा रहता है उसे ही आप सिंगुलर मानते हैं। लगता है कैसा कि प्लुरल हो सकता है, लेकिन वास्तव में वर्ब जिसके लास्ट, वैसा वर्ब जिसके लास्ट में हम लोग एस और ई एस देखते हैं तो उसे हम लोग सिंगुलर कंसीडर करके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मतलब मैं लिख देता हूँ कि वर्ब जिसके लास्ट में आप एस और ई एस लगा हुआ दिखते हैं उसे हम लोग मान के चलते हैं या वास्तव में होता है सिंगुलर। जिस वर्ब के लास्ट में एस और ई एस लगा रहता है तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, या वो क्या होता है, तो सिंगुलर होता है। वहीं जिस नाउन के लास्ट में एस और ई एस रहता है उसे हम लोग कहते हैं प्लुरल। जिस नाउन के लास्ट में एस और ई एस रहता है तो वो क्या हो जाएगा, प्लुरल। यानी वर्ब के लास्ट में एस और ई एस लगा हुआ रहे तो उसे सिंगुलर कहते हैं, और नाउन के लास्ट में एस और ई एस लगा हुआ रहे तो उसे प्लुरल कहते हैं। अब राधिका सिंगुलर, तो वर्ब भी हम लोग को क्या चाहिए, सिंगुलर, यानी कि लाइक्स। आगे बढ़ते हैं, दिस न्यू कार डैश लॉट्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे न्यू कार, तो कार यहाँ पर सिंगुलर है, कार स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है और यह सिंगुलर है, तो वर्ब भी हम लोग को सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे क्या चीज, कॉस्ट्स, एस लगा हुआ वर्ब, COSTS, क्या हो जाएगा, कॉस्ट। दिस न्यू कार कॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी। आगे आते हैं, दिस न्यू कार्स डैश लॉट्स ऑफ मनी। तो यहाँ कार्स देखते हैं, ये प्लुरल है, कार्स क्या है, प्लुरल है, क्योंकि कार में एस लगा हुआ है। तो अब कार क्या है, यह नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट प्लेस पे आप एक नाउन देख सकते हैं और आप क्या देख सकते हैं, प्रोनाउन ही सिर्फ आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप तो कुछ देख नहीं सकते। तो ये प्लुरल है, तो इसके साथ वर्ब क्या चाहिए, प्लुरल ही हम लोगों को लगाना पड़ेगा। और जिस वर्ब के लास्ट में एस और ई एस रहेगा वो तो सिंगुलर होना चाहिए।
लेकिन सब्जेक्ट हम लोगों का प्लूरल हो चुका है तो वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे, इसलिए इसका आंसर होता है कॉस्ट, COSTS। तो राधिका सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर एस वाला, कार सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर एस वाला, लेकिन यहाँ पे कार्स प्लूरल है, ओके, नाउन के लास्ट में एस लगा हुआ तो ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब हम लोगों को चाहिए प्लूरल, यानी कि बिना एस वाला चाहिए, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस्ट। क्लियर हो गया। दो एग्जांपल में छोटा छोटा और देता हूं। नंबर 4, वी डैश क्रिकेट, वी डैश क्रिकेट, ऑप्शन है प्ले और प्लेज, प्ले और प्लेज। राधा एंड आई, राधा एंड आई डैश बेस्ट, डैश बेस्ट फ्रेंड्स, ऑप्शन है इज या आर। बताइए क्या होना चाहिए, पिक कीजिए आंसर, इज या आर, क्या होना चाहिए। चलिए अब यहां देखते हैं। तो वी ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लेस पे या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन, और वी क्या है, प्रोनाउन है, और वी प्रोनाउन जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे वी प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है जो प्लूरल है, तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल, यानी कि प्ले चाहिए, PLAY, प्ले चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राधा एंड आई डैश बेस्ट फ्रेंड्स, अब यहाँ राधा एंड आई, तो यहाँ दो नाम है, राधा एंड आई। हो सकता है आपको मन लगे, मतलब ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि सर आई के अनुसार एम लगा दे, लेकिन मैंने वो ऑप्शन ही नहीं दिया क्योंकि वो आंसर होने वाला ही यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने उसको ऑप्शन से हटा दिया। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि राधा एंड आई, कि यहाँ पे दो की चर्चा हो रही है, एक राधा और एक आई, यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है स्पीकर, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ दो व्यक्ति हो गए, इसी वजह से ये क्या हो गए, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल, यानी कि आर, इज और आर में आर क्या है, प्लूरल है। तो ये रहा हम लोगों का सब्जेक्ट और वर्ब का अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं, और वर्ब के जगह पे भी हम लोग सिंगुलर और प्लूरल का यूज कर सकते हैं। उसी से जुड़ा हमने कुछ क्वेश्चंस देखा। अब चलते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें डिटेलिंग से हम लोग इसकी बात की चर्चा करते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं, आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्लियर, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट में लिखता हूँ, इसी पर पूरा डिस्कशन होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, सो समझिए। इसमें आपको दिखता है कोई भी स्टेटमेंट, जब आप दिखते हैं तो वो वर्ब से पहले आपको दिखेगा एक प्रीपोजिशन। क्या दिखेगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की चर्चा मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में मैंने अच्छे से करा दिया है, जिसमें मैंने ये कहा था कि प्रीपोजिशन जो है वो रिलेशन और लोकेशन दिखाने का यह काम करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर आपको डिटेल एनालिसिस करनी हो तो आप नोटबुक से रिवाइज कर सकते हैं, या आप चाहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सेक्शन में जाके वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हो और आप लर्न कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन का एक लॉजिक ये होता है, ओके, हमेशा जब कभी प्रीपोजिशन यूज किया जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर, प्रीपोजिशन रहेगा तो आपको उसके बाद क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन की जगह पर आपको इन, ऑन और आफ्टर, इन, ऑन और आफ्टर, या आपको रहेगा विद, अलोंग विद। ये कुछ प्रीपोजिशन है जो आपको मोस्टली स्टेटमेंट में दिखेंगे। अभी जब हम लोग सिंटैक्स को पढ़ना, मतलब सिंटैक्स को जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें आपको यह अच्छे से दिख जाता है। तो प्रीपोजिशन जो इन, ऑन, आफ्टर, विद, अलोंग विद, इसके बाद आपको नजर आता है एक
ऑब्जेक्ट नजर आता है। और ये ध्यान रखेगा जब कभी हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी सेंटेंस मतलब वर्ब आता नहीं है। अब ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मैं पॉइंट 1 लिखता हूं। पॉइंट 1 में स्टेटमेंट है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डैश वेल डिसिप्लिन्ड इज या आर। साथ साथ लिख सकते हैं आप द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डैश वेल डिसिप्लिन्ड, और ऑप्शन है आपको इज या आर। आपको पिक करना है क्या होना चाहिए। नंबर 2 आते हैं। The water of these wells dash pure is R। नंबर 3 आते हैं। The flowers of my garden dash beautiful is R। Number 4, the condition of the farmers of Bihar dash not good, option is R। चलिए ये 4 सेंटेंस है, इसका आप आंसर क्लिक कीजिए। इज और आर क्या होना चाहिए। फर्स्ट है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डैश वेल डिसिप्लिन, इज और आर। सेकेंड है द वाटर ऑफ दिस वेल्स डैश प्योर, इज आर। द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन डैश ब्यूटीफुल, इज आर। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ बिहार डैश नॉट गुड, और इज आर। ये आपके क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बना सकते हैं। क्लिक कीजिए, फिर मैं आगे देखता हूँ। चलिए देखते हैं इसका। तो जैसा स्टेटमेंट कहा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में देखता हूं द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डैश वेल डिसिप्लिन, आंसर ऑप्शन है इज और आर। सिंटैक्स की ध्यान रखने के बाद नोट करके जान लीजिएगा। सिंटैक्स को आप सही तरीके से तब आप सीख सकते हैं जब आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच सही से वेल कंडीशन में हो। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास आप लोगों ने पहले अगर नहीं किया है तो आप जाके पहले उसे एक बार देख ले कंप्लीट और समझ लें, उसके प्रैक्टिस कर लें, तब आप सिंटैक्स में आए। और अगर वो आपका कंप्लीट है तब आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि मैं सिंटैक्स जब करवाता हूँ तो मैं बीच बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा बहुत ज़्यादा मैं करता रहता हूँ और पूछता हूँ। ओके, तो वो रिवाइज भी हो जाता है और यहाँ उसकी नीड भी है, ज़रूरत भी है, तो उसके बगैर हम लोग सिंटैक्स को नहीं छोड़ सकते हैं। अब जैसे कहा गया द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डैश वेल डिसिप्लिन। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे तो स्टूडेंट्स और कॉलेज को रिलेट कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ने का काम, रिलेट करने का काम वो कौन कर रहा है? ऑफ। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज में स्टूडेंट्स कहाँ का है? तो इस कॉलेज का है। तो इसको जोड़ने के लिए या रिलेट करने के लिए बीच में एक वर्ड आ रहा है और वो वर्ड कौन है? ऑफ है, जैसा कि मैंने प्रीपोजिशन में कहा था। इसी वजह से यह जो ऑफ हुआ यह हुआ प्रीपोजिशन। क्या हुआ?
प्रेपोजिशन। और जैसा मैंने कहा है कि प्रेपोजिशन के बाद आपको ये बात नोट करनी है कि प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। जब कभी ये स्टेटमेंट में, खासकर जब आप सिंटैक्स को बना रहे हो यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, तो जहां पर भी आपको एक प्रेपोजिशन दिख जाए तो आप ये समझ जाइए कि उसके बाद अगर कोई वर्ड दिख रहा है तो मोस्टली केसेस में वो आपको क्या दिखते हैं, वो आपको मतलब ऑब्जेक्ट के तौर पे ही वो पेश होते हैं। तो ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ये कॉलेज क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। कॉलेज क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब यहां ध्यान रखिएगा, हम लोग जो वर्ब लगाते हैं यानी जो वर्ब हम लोग लगाने का काम करते हैं, वर्ब चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो, यह डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लुरल। इस वर्ब का एग्रीमेंट किसी प्रकार से ऑब्जेक्ट से नहीं होता है कि आप ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल, ऐसा चीज होना नहीं चाहिए और ना ही होता है। लेकिन हम लोग सिंटैक्स में इसी चीज का हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं कि हमें लगता है कॉलेज बगल में है तो हम लोग इज लगा दें। अगर इतना आसान आपको लगता है, इतना आसान अगर सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता तो क्या वो ये चैप्टर बनाना जरूरी था, नहीं, तो वो जरूरी नहीं था। इसलिए इसमें कुछ लॉजिक है। क्या है, लॉजिक, जिसे मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट। तो यहां जो प्रेपोजिशन के बाद दिस कॉलेज है ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब नहीं लगा सकते। इसलिए अगर किन्हीं के माइंड में ये आता है कि नहीं सर कॉलेज के अनुसार हम लोग इज लगा दें यहाँ पे, तो समझ जाइए वो क्या है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। रीजन क्या है कि ऑफ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद कॉलेज क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब वह तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, अब सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है, ये स्टूडेंट्स। यही स्टेटमेंट का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन के बाद दिस कॉलेज तो बन रहा है ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स यानी सेंटेंस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट के प्लेस पे दो ही वर्ड आ सकते हैं, एक नाउन आ सकता है और एक प्रोनाउन। सब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा एक नाउन आ सकता है और एक क्या आ सकता है, प्रोनाउन ही आ सकता है। इससे ज्यादा काम तो नहीं हो सकता है। अब इसे आगे बढ़ के देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लेस पे स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स नाउन है, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। सब्जेक्ट प्लेस पे एक नाउन आ सकता है और एक दूसरा प्रोनाउन आ सकता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। कैसे पता चलेगा ये नाउन है, तो यहाँ पे देखते हैं आप आर्टिकल है तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, नाउन। अब आपको ये पता करना है कि सब्जेक्ट प्लेस पे जो नाउन आया हुआ है वो सिंगुलर है या प्लुरल है। तो स्टूडेंट्स ये नाउन है और नाउन में एस लगा हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लुरल। क्या कहते हैं, प्लुरल। अब ध्यान समझिएगा, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद दिस कॉलेज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन रहा है स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट के प्लेस पे स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। नाउन सिंगुलर या प्लुरल है तो प्लुरल हो गया। जब नाउन ही प्लुरल हो गया तो यानी हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो भी क्या हो गया, प्लुरल। यानी जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो बताइए वर्ब क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब क्या लगेगा, प्लुरल ही लगेगा। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए प्लुरल, तो आंसर चाहिए आर। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, हो सकता है जब आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कहा गया द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, तो आप आर आंसर लगा भी सकते हैं। क्या आपको लगता है मेरा आंसर तो मैच हो गया, लेकिन वो आंसर मैच होने में कहीं आपके पास लॉजिक की कमी तो नहीं है। बेस ये कहता है, मतलब मेन बात ये हम लोग को समझना है कि आंसर हम लोग का सही होना जरूरी नहीं है। मेन है कि आपका आंसर सही होने का तरीका क्या है, वो आप किस वे से, किस लॉजिक से आप उसको मतलब आंसर को कैरी कर रहे हैं या कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपको बोलना ज़्यादा जरूरी है या समझना ज़्यादा जरूरी है। आंसर पर डिपेंड मत होइए, प्रोसेस पे डिपेंड होइए कि प्रोसेस सही होना चाहिए, तब जाके बेहतर हो सकते हैं आप। तो इसलिए मैं आप इतना डिटेल में प्रोसेस में जाने का काम कर रहा हूँ। क्लियर, आगे आते हैं। द वाटर ऑफ दिस वेल्स डैश प्योर, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ये वेल्स क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद वेल्स क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ये ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद दीज वेल्स क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो वेल्स के अकॉर्डिंग आप तो वर्ब प्लुरल लगा नहीं सकते हैं, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, यही वाटर, सब्जेक्ट बनेगा वाटर। सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन, वाटर नाउन है। अब वाटर सिंगुलर है या प्लुरल है, तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती या इसको हम लोग सेपरेट फॉर्म में नहीं काउंट कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट जो है वह नाउन है और नाउन के प्लेस पे वाटर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कहने का सेंस हुआ कि ये क्या है, सिंगुलर। ये क्या हुआ, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर। यानी यहां हम लोग पुट करते हैं इज। आंसर क्या हो जाएगा, इज का। आगे देखते हैं, कहा गया द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन डैश ब्यूटीफुल।
द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन डैश ब्यूटीफुल, सेम एज वही, ऑफ प्रिपरेशन के बाद माई गार्डन ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रिपरेशन के बाद माई गार्डन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन बन रहा है, यही फ्लावर्स, सब्जेक्ट यही है। अब फ्लावर सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन, तो यह नाउन है। सिंगुलर या प्लुरल, फ्लावर्स है यानी मोर देन वन की बात की जा रही है, यानी यह प्लुरल है। और जब सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लुरल ही चाहिए, यानी यहां आंसर लगेगा आर। आगे आते हैं, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ बिहार डैश नॉट गुड इज और आर, इसका आंसर आप बताइए क्या होना चाहिए। The condition of the farmers of Bihar dash not good is or are, क्या होना चाहिए। कंडीशन CONDITION, चलिए अब समझने का काम करते हैं। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ बिहार, तो ये ऑफ प्रिपरेशन के बाद बिहार ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। फिर एक अब हो सकता है जब ऑफ प्रिपरेशन के बाद बिहार ऑब्जेक्ट बना तो मन में आ सकता है सर क्यों ना फार्मर्स के अकॉर्डिंग आर लगा दें, लेकिन वेट कीजिए, ये फार्मर्स के पहले क्या दिख रहा है, फार्मर्स के पहले तो हम लोगों को एक और ऑफ दिख रहा है, यानी ये भी प्रिपरेशन है, यानी वहां पर प्रिपरेशन के बाद ये बिहार ऑब्जेक्ट बन रहा था। तो हमने सोचा कि फार्मर्स को क्यों ना सब्जेक्ट बना दिया जाए और वर्ब हम लोग रख देते हैं प्लुरल यानी कि आर, लेकिन वेट करना पड़ा, हम लोगों को देखना पड़ा, करे इससे पहले तो एक और प्रिपरेशन आ गया, एक और प्रिपरेशन, यानी ऑफ क्या हो गया, प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के बाद फार्मर्स क्या बन गया, ये भी ऑब्जेक्ट बन गया। यानी इस स्टेटमेंट में बिहार भी ऑब्जेक्ट, फार्मर्स भी ऑब्जेक्ट बन गया। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगने वाला है नहीं, यानी सब्जेक्ट बनने का काम करेगा कंडीशन। द आर्टिकल है तो ये कंडीशन नाउन है, तो यह स्टेटमेंट का मौजूद हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पे यह है नाउन, और कंडीशन जिसे हिंदी में मतलब क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं, सिचुएशन एक और होता है वर्ड, तो यह ठहरा सिंगुलर, क्या ठहरा, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर, यानी इसका यूज लगाएंगे। तो ऑफ ये प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के बाद क्या बना हम लोगों का, ऑब्जेक्ट बना। अब सोचिए इसमें कितना लॉजिक है, कितना कॉन्सेप्ट है। जबकि हम लोग बुक की बात करें, जिस प्रकार के ग्रामर बुक्स हैं, उसमें आपको सिर्फ एक नियम लिखा हुआ रहेगा, जब किसी वाक्य की बनावट, वाक्य में सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार, यानी ऑफ से जो पहले है इस वाले नाउन का अनुसार हम लोग वर्ब चाहे सिंगुलर लगाएं या प्लुरल लगाएं। बुक में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं कि जब किसी वाक्य सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो ऑफ के जो पहले नाउन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाने का काम करते हैं। आंसर उसके अकॉर्डिंग भी आपका सही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दोहरा नहीं है। लेकिन आपके पास वो तर्क करने की पावर नहीं है, मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी, लॉजिक्स नहीं होगी, कैसे हुआ। यह जो बना हुआ है यह बेसिक लेवल के बच्चों के लिए बना हुआ है। 8, 9, 10, 8 मतलब क्लास 7, 6, 7, 8, 9 के बच्चे इस बात को समझें। लेकिन मेन चीज तो अब हम लोग उस लेवल पे है नहीं कि हम लोग उसी चीज को रटते रहे। अब हम लोग लॉजिक को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब डेलिब्रेट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। तो वो सब कुछ हम लोगों के अंदर कैपेसिटी है, और मेंटल कैपेसिटी भी हम लोगों की बढ़ चुकी है। इसलिए हम लोगों को अब इस लॉजिक, इस कॉन्सेप्ट पे आके इतना डिटेलिंग करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को ग्रामर की वो सही अंडरस्टैंडिंग बन पाती है, जिसकी चाहत हम लोग रखते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश सीखना चाहता है वो इस चाहत को रखना चाहता है। क्लियर। अब यही रहेगा कॉन्सेप्ट 1। हम लोग इसी में ये जिस प्रकार से ये पॉइंट 1 रहा, अब लोग हम पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 में जहां तक होगा इसको कवर करते हुए आगे चलते हैं। क्लियर। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग वीडियो रोक करके पॉज करके देख सकते हैं।